सारी सब्जियां। जब भी मैं कभी सब्जियां लेके जाती हूँ मुझे कभी कोई रिक्शा ही नहीं मिलती। ये तो बबीता जी जैसी दिख रही है। मैं भी खाती मजे मजे, तुम भी खाओ मजे मजे। बबीता जी और पान मसाले के ऐड में, ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। बागेश्वर जी को अभी फोन करके पूछना पड़ेगा। सेठ जी, बावरी जी का फोन है, बात करूं? सेठ जी, अगर बात नहीं की तो बावरी जी दुकान में आ जाएगी, फिर आपको भी उनके साथ बात करनी पड़ेगी। कर भाई कर। जी बोलिए बावरी जी। हेलो बागेश्वर जी। बावरी जी, अगर कुछ अर्जेंट ना हो तो दुकान बढ़ाने के बाद आपसे मिलूंगा, तब बात करें। नहीं नहीं बागेश्वर जी, बहुत अर्जेंट है। मैंने अभी अभी एक पान मसाले का ऐड देखा, उसमें बबीता जी की फोटो छपी है। क्या? सेठ जी, बावरी जी ने होर्डिंग देख लिया। फोन ला। हेलो हेलो बावरी बेटा, क्या देखा तुमने बेटा? मैंने अभी होर्डिंग देखा झटका पान मसाले का, उसमें बबीता जी की फोटो छपी है। बेटा तुमने बबीता जी को बताया तो नहीं ना? बताना है, अभी बता देती हूँ। नहीं बेटा नहीं, उनको नहीं बताना है। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ बेटा, प्लीज उनको मत बताना प्लीज। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि ये किसी से गलती से मिस्टेक हो गई है बेटा। गलती से मिस्टेक यानी कोई मेरे जैसा ही है? देखो बेटा, अगर बबीता जी को इस जायरात के बारे में पता चला तो उनको बहुत दुख होगा। क्या तुम चाहती हो कि उनको बहुत दुख पहुंचे? हैं? चाहती हो तुम ऐसा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन बताना तो चाहिए ना। बेटा नहीं समझ रही है भाई, तू समझा इसको। जी हेलो बावरी जी। जी बागेश्वर जी। बबीता जी ने झटका पान मसाला ऐड में काम किया है, ये बात आपको किसी को नहीं बतानी है। लेकिन क्यों? अगर ये बात आप किसी को नहीं बताएंगी तो सेठ जी आपको रोज दुकान आने देंगे। सच? अगर ऐसा है तो फिर मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक यू बावरी जी। देखा सेठ जी कैसा तीर मारा? बावरी जी तुरंत मान गई, अब वो किसी को नहीं बताएगी। अरे बागा, बावरी तो मान गई, लेकिन बावरी के अलावा भी तो सैकड़ों लोगों ने उस होर्डिंग को देखा होगा, और उन्हें कौन बनाएगा? उन्होंने फोन करके बबीता जी को बता दिया तो? सेठ जी, मेहता साहब की बात एकदम सही है। बावरी जी तो बेचारी भोली है, तुरंत हमें फोन करके बता दिया। लेकिन ये दुनिया बहुत जालिम है सेठ जी, होर्डिंग देखते ही तुरंत बबीता जी को फोन करके बता देगी। पूरी दुनिया बबीता जी को जानती है, हैं? पूरी दुनिया के पास बबीता जी का फोन नंबर है, इसलिए पूरी दुनिया बबीता जी को फोन करके बताएगी, हैं? अरे सब लोग मिलके आज इतनी नकारात्मक बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों? जा, जा तू जा, दुकान में जा, काम कर। जी सेठ जी। पूरी दुनिया बताएगी, बता देगी। क्यों बताएगी? मैं भी निकलूं जेठेला? अभी आपको कहाँ जाना है? घर और फिर घर से ऑफिस। अरे अभी तक वो चंकीड़ियाँ नहीं आई और आपको घर जाकर ऑफिस जाना है? कट गया। जीजा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? बबीता जी ने क्यों फोन किया होगा? पक्का होर्डिंग देख लिया, बबीता जी ने होर्डिंग देख लिया जेठालाल। जीजा जी जेठालाल बबीता जी को कट गया। मेहता साहब, मैं काम करता हूँ, मैं ये फोन तोड़ देता हूँ। अरे क्या कर रहे हो जेठालाल? ये इलाज थोड़ी है। तो क्या करूँ? बंद कर देता हूँ फोन को, थोड़ी देर बंद कर देता हूँ।
हेलो। अरे जेठा जी क्या है ये? हाँ बबीता जी। मैं आपको कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वो फोन मेरा गोडाउन में था और मैं दुकान में था, तो क्या है कि मैं अभी गोडाउन में आया, देखा आपका मिस कॉल था, तो इसलिए मैं आपको लगाने वाला था, लेकिन आपका ये आ गया सामने से फोन। अच्छा ओके। वेल मैंने आपको इसलिए फोन किया, मेरी एक फ्रेंड है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना है, तो मैंने उसको आपकी शॉप का एड्रेस दिया। ओके आप जरा देख लीजिएगा प्लीज। हाँ, अरे उनको सब फ्री में दे दूंगा। नहीं मैं आपको फ्री में या डिस्काउंट पे देने के लिए फोन नहीं कर रही हूँ, बस कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है ना, बस उसे आप वो गाइड कर दीजिएगा। ओके जरूर, आप बस खाली घर से बाहर मत निकलना। मतलब उनके साथ आप तो नहीं आ रहे हैं ना? नहीं सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी। हाँ वही, आपको आने की जरूरत भी नहीं है, आपने फोन कर दिया, बहुत हो गया, आपका काम हो जाएगा। ओके थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू नहीं, बोलिए माफ कर दिया। हाँ? मतलब बाद में आपको कभी पता चले कि मुझसे कहीं कोई गलती हो गई है, तो उसके लिए एडवांस में माफी मांग रहा हूँ। Okay, that's very sweet of you, Jetha ji. Okay, bye. Take care. स्वीट होल्डिंग देखने के बाद फिट ना है तो अच्छा है। क्या हुआ जेठालाल? ठीक तो तुम फिट हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम खाम खा ही डर रहे थे, देखो कुछ नहीं हुआ ना। वो चंकी को फोन करो ना, कहाँ रह गया वो? फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। चंकी आ गया भाई, तू आ गया, क्या हुआ? बात हुई कंपनी वालों से? हाँ जेठालाल बात तो हुई है। हाँ तो क्या उन्होंने वो हटवा रहा ना होल्डिंग? नहीं जेठालाल, कंपनी वालों ने होर्डिंग हटाने से इनकार कर दिया है। ऐसे कैसे इनकार कर सकते हैं वो लोग? उनको बोलो हम लोग पुलिस में जाएंगे। हाँ अरे जेठालाल हम पुलिस में नहीं जा सकते, हम फंस जाएंगे। एग्रीमेंट पर बबीता जी का साइन है, तुम्ही ने तो करवाया था। और दो सरप्राइज। चंकी मेरे दोस्त, मेरे भाई, कुछ भी कर, ये होल्डिंग हटवा भाई प्लीज। जेठालाल देखो 6 दिन से पहले होर्डिंग नहीं उतर सकते हैं। और अगर हमने जबरदस्ती एग्रीमेंट कैंसिल करवाने की कोशिश की ना, तो कंपनी वाले करोड़ों का मुकदमा ठोक देंगे बबीता जी पर। अरे लेकिन ये तो गलत है ना भाई। हमारी बात क्या हुई थी? मसाले की जायरात, बराबर? अब ये तो पान मसाले की जायरात है, तूने ही बोला था ना ये मसाले की जायरात है, बोला था कि नहीं? अरे देखो जेठालाल, एग्रीमेंट में तो मसाले ही लिखा हुआ था, तो फिर? अब मुझे थोड़ी पता था कि पान मसाले का ऐड होगा। तो ये तो चीटिंग है ना, कंपनी वालों ने हमारे साथ चीटिंग की है। हम उनसे जाके बात करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा चीटिंग नहीं कर सकते, हम आप पे केस कर देंगे। जेठालाल क्या फायदा केस करने से? कर दो केस, केस तो हो जाएगा, लेकिन फिर सोचो केस कितने सालों चलेगा। अभी तो ये होर्डिंग 6 दिन में हट जाएंगे, लेकिन फिर ये तब तक नहीं हटेंगे जब तक केस चलता रहेगा। तो अब क्या करें मेहता साहब? चंकी एक बात बताओ, आप कौन है? मैं तारक मेहता, मैं इनका पड़ोसी हूँ और ये मेरे परम मित्र हैं। हाँ मेहता साहब है ये। चंकी आप मुझे एक बात बताइए कि बबीता जी की ये फोटोज आपको जेठालाल ने दिए या आपने किसी को बताया? नहीं, एड एजेंसी में फोटो मैं ही लेकर गया था और मैंने वहां पर किसी को नहीं बताया कि जेठालाल ने फोटो दिया। पक्का? हाँ। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब एक काम करो शंकी, अब किसी को बताना भी मत ये फोटो जेठालाल ने दिए, ठीक है? और अभी कुछ दिनों तक तुम उस एजेंसी में भी मत जाना, वरना सवाल जवाब में जेठालाल का नाम खुल सकता है। अरे मेहता जी, जेठालाल मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसको फंसने थोड़ी दूंगा। अरे वो तो किसी का भला करने गया था, अब इसमें उसकी क्या गलती है? देखो जेठालाल, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे भाई तो ये होल्डिंग हटवा देना भाई। उसके अलावा कुछ भी कर सकता हूँ। सॉरी जेठालाल, अभी मैं चलता हूँ। मेहता साहब अब 6 दिन जेठालाल, 6 दिन होर्डिंग लगे रहेंगे, बहुत होते हैं 6 दिन। 6 दिन तक ये होर्डिंग टंगे रहेंगे तो पकड़े जाने के पूरे चांसेस हैं। कहाँ फंस गया मैं? अरे
अरे बाप रे, किसका फोन है? अरे मेरे बॉस की सेक्रेटरी का फोन है जेठा। तुमने कहा था ना कि मेरा फोन आएगा तुम उठाओगे। लो बात करो, बात करो। हाँ ठीक है, लाओ। नहीं मैं करता हूँ। नहीं लाओ, मैं करता हूँ। उसमें क्या, मैंने बोला आपको, जबान दी थी आपको। नहीं भाई, इस उम्र में अब कहाँ नई नौकरी ढूंढने जाऊंगा। मैं कर लूंगा बात। हाँ मैगी, हेलो। क्या हुआ तारक जी, आज आप ऑफिस नहीं आए? बॉस आपके बारे में पूछ रहे हैं, बहुत ही गुस्से में हैं। अच्छा, ओह क्या हुआ? मैगी जरा तबीयत एकदम से खराब हो गई। अच्छा, वो थोड़ी सी सर्दी जुकाम है मैगी, इसलिए आ नहीं पाया। हाँ अच्छा, बॉस को भी सर्दी जुकाम है, लेकिन वो तो आए हैं ऑफिस। हाँ, बॉस को भी सर्दी जुकाम बहुत फैल रहा है ना इन दिनों। हाँ, सबको हो गया है, लेकिन मुझे क्या है मैगी, साथ में थोड़े से मलेरिया के सिम्टम भी लग रहे हैं, तो मैं दवाखाने आया हूँ। तो मैं थोड़ा जरा अपना चेकअप और टेस्ट करा लेता हूँ। तो सारे टेस्ट करा के मैं रिपोर्ट देख के, अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला मैगी, तो मैं कल आ जाऊंगा ऑफिस और आज का काम भी कल कर दूंगा। ठीक है, बॉस को बोल देना। ठीक है, ये बहाना अच्छा है। बॉस को जाकर अभी बोल देती हूँ। अरे बॉस, क्या किया जेठालाल, तुम तो फंसे ही फंसे। मेरे ऑफिस में सब ये समझते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ, रोज बहाने बनाता हूँ। सॉरी मेहता साहब। अरे क्या सॉरी जेठालाल, आज तो तुम्हारा फायर ब्रिगेड भी आग में झुलसा हुआ है। आग तो अभी मेरी जिंदगी में लगने वाली है मेहता साहब। अगर बबीता जी को पता चला तो हमारे हंसने बोलने के भी संबंध हम नहीं रहेंगे। सच में हम सब साथ में मिलकर मस्ती करते हैं ना, तो पूरे दिन की थकावट निकल जाती है। हाँ बिल्कुल। किट्टी पार्टी में हम लेडीज लोगों को एक नई फुर्ती, नई ताजगी मिलती है। हाँ, एक किटी पार्टी और एक शॉपिंग, दोनों में हमें कभी थकान लगती ही नहीं है, नहीं कहा? एग्जैक्टली। हम जैसे शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ खरीदे या ना खरीदे, विंडो शॉपिंग करने का जो मजा आता है वो कहीं नहीं आता। बात ही मत करो। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज। वेलकम वेलकम। थैंक यू। क्या बात है? अरे मेरा मतलब है समोसे आपकी राह देख रहे थे। अच्छा, ये अपने पाउडर गली के नाके पर एक होर्डिंग लगी देखी किसी ने? नहीं। एक पान मसाले की होर्डिंग है, लेकिन उसमें जो मॉडल है ना, उसके चेहरे पे कलर लगा हुआ है। उगु भाई, जो भी हो, हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाए ना, ऐसी किसी चीज की पब्लिसिटी करनी ही नहीं चाहिए। ऐसी सब खाने की चीजें ना हमारे देश और समाज को बहुत नुकसान पहुंचाती है। हाँ बराबर कहा बबीता जी ने। बरोबर है। अरे सॉरी, एक सेकेंड। ना हाय राधिका, बोलो बोलो। हाँ हाँ, क्या? ओह माय गॉड, ओके, हाँ मैं अभी देखती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। रोशन भाभी, आप जरा न्यूज चैनल लगाएंगे प्लीज? हाँ, भले भले, एक मिनट। हाँ? क्या हुआ बबीता जी? हाँ, पता नहीं, मेरी फ्रेंड कह रही थी कि टीवी पे मेरे फोटोज आ रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी फोटो? ये जोटो, ये देखिए, ये है झटका पान मसाले की एड का होर्डिंग। इसी होर्डिंग के बारे में मैं बोल रही थी। अच्छा, ये होर्डिंग पाउडर गली में लगा है। इस होर्डिंग में मॉडल के चेहरे पर कलर लगा दिया गया है। इस वजह से किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये मॉडल कौन है। आइए दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं झटका पान मसाले का दूसरा होर्डिंग, जिसमें मॉडल का चेहरा एकदम क्लियर है। ये हानिकारक पान मसाला की जाहिरात में बबीता जी। नहीं, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन पता नहीं चल रहा किस बदमाश ने की है यह हरकत और क्यों की है यह हरकत। या तो ये पान मसाले का विरोध कर रहे हैं या फिर मॉडल का विरोध कर रहे हैं। सच क्या है ये हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। बाप रे बबीता जी, ये सब क्या है? बबीता जी बोलिए ना। बबीता जी कुछ बोलिए। ये फोटो आपकी ही है ना? हाँ फोटो तो मेरी है, पर मैंने ये ऐड नहीं किया है। मुझे तो इन सब चीजों से सख्त नफरत है। हाँ,
तो फिर ये क्या है? तुम्हारी फोटो इस एड में कैसे? मुझे नहीं पता। जिससे भी मेरी फोटो मुझे बिना पूछे यूज की है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कोमल भाभी, ये होर्डिंग कहाँ पे लगी है? मुझे प्लीज आप दिखाइए। हाँ बताती हूँ, ये नाके पे ही लगा है। अच्छा हाँ, ये देखो। हाँ देखो कैसे लगाया है। इतना बड़ा? मैं भी खाती मजे मजे, तुम भी खाओ मजे मजे। My God, I don't believe this. बबीता जी, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पर एक बात समझ में नहीं आई, बबीता तुम्हारी तस्वीर इन लोगों ने गलत तरीके से होर्डिंग के लिए इस्तेमाल तो किया, ये चेहरे पे कलर क्यों लगाया? वैसे जिसने भी किया अच्छा किया। मतलब हानिकारक पान मसाला की जाहिरात में बबीता जी का फोटो छपे, वो उसे पसंद नहीं होगा। कुछ भी कहे दया भाभी, पर इस कंपनी वाले को तो हमें सबक सिखाना ही होगा। बबीता जी, आपकी इजाजत के बगैर कोई भी आपकी तस्वीर यूं नहीं छाप सकता। This is just not done. जिसने भी मेरे साथ ये किया है ना, मैं उसे सू करूंगी, I'll drag him to court. मैं उसे कोर्ट तक लेके जाऊंगी। गुड गुड। बराबर कोर्ट में जरूर जाना, हम सब आपके साथ हैं। हाँ इन लोगों को ऐसा झटका देंगे ना कि अगली बार ऐसा काम करने का सोचेंगे भी नहीं। Yes. सीधा हो जाएंगे। डिस्गस्टिंग पीपल। मैं अभी अय्यर को फोन करती हूँ। हाँ 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 बबीता बोलो। अय्यर, तुम जरा जल्दी से घर पे आ जाओ प्लीज। What happened? क्या हुआ? अय्यर, पाउडर गली और मुंबई के कई जगहों पे झटका पान मसाला का जो होर्डिंग लगा है ना, हाँ? उसमें मॉडल मैं हूँ। बबीता ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे को डाउट ही था, लेकिन ये कैसे हो गया? अय्यर, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे कैसे हो गया। तुम प्लीज जरा सोसाइटी आ जाओ प्लीज। हाँ मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। मैं टोकू के पापा को फोन करके बुला लेती हूँ। मैं भी रोशन को फोन करती हूँ। बबीता जी, आपका फोन देंगे प्लीज। थैंक यू। बुला लो सबको। हाँ बोल दे। टोकू के पापा, आप जल्दी से सोसाइटी में आ जाइए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्यों? क्या हुआ? अरे अभी हमने देखा बबीता जी का फोटो हानिकारक पान मसाला की जाहिर खबर में छपा है। क्या? हाँ, और वो भी बेचारे बबीता जी की जान के बाहर। बबीता जी बहुत ही गुस्से में है। सत्यानाश। मैं भी वही कह रही हूँ, सत्यानाश हो उसका, जिसने बबीता जी की फोटो छपवाई है। अरे दया, क्या बोल रही है तू? नहीं, जिस नासपिटे ने ऐसा काम किया ना, उसको मैं ऐसा श्राप दूंगी ना। अरे दया, शांति रख, ऐसा नहीं बोलते। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए ना। आता हूँ। क्या हुआ जिसला? खलास, खत्म मेहता साहब। जिसका डर था वही हुआ। क्या? बम फूट गया। बबीता जी को जाहिरात के बारे में पता चल गया। उफ, जिसका डर था वही हुआ। फट गया बम। पता चल गया बबीता जी को कि हानिकारक पान मसाले के ऐड में उनका फोटो छपा है। बदकिस्मती हमारी, पता चल गया। लेकिन शायद ये खुशकिस्मती है कि ये तो पता चल गया कि ऐड में उनका फोटो है, लेकिन ये पता नहीं चला कि इसके पीछे मेरे परम मित्र जेठालाल का हाथ है और साथ में मैं भी हूँ। हे भगवान, बाजीराव की तलवार और जेठालाल की कुंडली, इनसे बचना नामुमकिन है। अब बबीता जी को पता चल गया तो गोकुलधाम वालों को तो पता चलेगा ही। क्या होगा जब चंपक चाचा को, दया भाभी को, अंजलि को, सबको पता चलेगा? होगा क्या? हम दो बेचारों के पसीने छूटेंगे और आपकी हंसी छूटेगी। जब आप देखें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.